नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि आज की सेशन से रिलेटेड वीडियो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। YouTube ने प्रोसेसिंग के अंदर बहुत डिले कर दिया, जिससे मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई। तकरीबन 15 से 16 घंटे बाद भी मेरी वीडियोस में प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये सबसे बड़ा इशू था, जिसकी वजह से मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर नहीं कर पाया और मार्केट के बीच में उस वीडियो का कोई मतलब भी नहीं बनता था। तो अब जो 15 तारीख की पॉसिबिलिटीज होंगी, एक्सपायरी से एक दिन पहले, वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले, और आप जानते हैं कि मूवमेंट देखने को मिलती है, तो क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आज जो हमने लो लगाया वो 17,250 के आसपास का था, और यही एक बड़ी सपोर्ट थी जिसको निफ्टी ने 5 दिन पहले क्रॉस किया था। अगर इंट्राडे बेसिस पर 17,250 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं, और लेकिन नेकेड पोजीशन शॉर्ट मत कीजिएगा, हैजिंग मस्ट है। यह प्राइस तो है 17,250 के नीचे, और कैंडल फॉर्मेशन देखिए, जो कल का लो था वो आज का हाई था। तो एक सडन फॉल 2 दिन में हमें देखने को मिला। तो अब आपको क्या करना है? 17,250 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है हैजिंग के साथ, और इसके ऑपोजिट अगर 17,460-70 क्रॉस होता है तो ही लॉन्ग बनाइएगा, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने कल के सेशन में जो ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस थी 37,700 की, उसके ऊपर निकले जरूर, क्लोज नहीं हुए और वहां से नीचे पलट गए। अगर यहां से हम ऊपर क्लोज होते तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 39,000 का। 38,000 के मैंने बातें करी थी जब यहां से हम चलना शुरू हुए थे कि 2,000 पॉइंट का मुझे निफ्टी के अंदर तेजी लगती है, और हम 1800 1850 पॉइंट कल तक तेज हो चुके थे और अटके यहां पर, और वहां से गिरावट आ गई। अभी भी हमने जो 36,800 की एक बड़ी सपोर्ट ब्रेक नहीं की है। अगर कल के दिन में हम इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी गिरावट की हो सकती है। तो 36,800 पर नजर रखिएगा। अगर वो ब्रेक होती दिखी तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, तब आपको तकरीबन 600 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिल जाएगा। बड़ी जंप आपको तभी दिखेगा जब क्रॉस करेगा 37,300 को इंडेक्स। तो बाइंग करनी हो तो 37,300 के ऊपर आप लॉन्ग करिएगा, तब टारगेट होगा 37,650 का। यह निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड मैंने आपसे बात कर ही ली है, और आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। उसका एक रीजन था, मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए अपने फादर को दिखवाना था, तो इसीलिए आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की कोई परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। हां, अगर आप में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है एक हफ्ते के लिए, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन एक हफ्ते बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने क्लोजिंग बेसिस पर 24,000 को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, और आपको पता होगा कल मैंने तकरीबन 35 पॉइंट रिलायंस के अंदर मुझे मिले थे,
जो मैंने 2427 पर बाय कर रखा था। मैं कल एग्जिट हो गया था प्रॉफिट लेके पहले 1 घंटे में, और उसके बाद मार्केट में फॉल देखने को मिला था। आज हम फिर से उसी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर आया था, आज हमने क्लोजिंग उसके नीचे कर दिया है। तो बाय करना हो तो 2400 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं जाता 2410 का प्राइस पकड़ लीजिए। ज्यादा अग्रेसिव होकर बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट को अगर गिराना है तो यही स्टॉक लीड करेगा, और अगर मार्केट को चलाना है तो यही स्टॉक लीड करेगा। तो देखभाल कर मेरे हिसाब से स्टॉक जब तक 2430 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, फ्रेश लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, या गिरावट में आपको 2350 या 2350 के नीचे मिले तो लॉन्ग लीजिएगा हैजिंग के साथ। एचडीएफसी बैंक, कल के दिन में मैंने एचडीएफसी बैंक के अंदर भी प्रॉफिट लेके एग्जिट किया था, और आज हम नीचे खुले और नीचे ही बने रहे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे शॉर्ट करें, लेकिन हां गिरावट में बाय करें। अगर आपको 1500 या उसके नीचे भी मिलता है, इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग या शॉर्ट कवरिंग दिखेगी अगर क्लोजिंग बेसिस पर हम 1535 क्रॉस करके क्लोज देते हैं और 1560 के हर्डल को क्रॉस करते हैं, तो आप 1560 का एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। इंडस बैंक, इंडस बैंक में मेरे पास ट्रेड है, जहां पर 959 पर ट्रेड लिया था वहां से नीचे ही चल रहा है। मैंने इस कैंडल पे बनने पे लिया था, मुझे यहां ब्रेकआउट दिखा था और मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट में गिरावट आई और ये स्टॉक भी नीचे गिरना शुरू हो गया। फ्रेश बाइंग करनी हो किसी ने तो 970 के ऊपर बाय करें, यहां पर अवॉइड करें। एचडीएफसी, एचडीएफसी ने देखिए 4 दिन लगातार एक बड़ा फॉल दिखाया है, और आपको एक चीज बता दूं, एचडीएफसी वैसे तो यहां पे एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 2730-40 के आसपास मिले, जो आज का इसका लो भी है, वहां पर भी लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के लिए। हैजिंग के साथ नेकेड पोजीशन या कॉल बाय करके ट्रेड करने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक ने, आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि 1840 के टारगेट गिरावट में यह बैंक छू सकता है, और आज के दिन में इसने छुए हैं। तो स्टॉक बेरिश है, लेकिन अगर आप स्टॉक को गिरावट में हेजिंग के साथ यूज करें, लॉन्ग करेंगे, तो आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। आज का लो 1800 के आसपास का रहा, 1825 के आसपास का, और अगर 1800 या उसके नीचे आपको फिर से मिल जाता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं लंबे नजरिए के साथ। शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग मत कीजिएगा, लंबा नजरिया रख के कम से कम 1 महीने का हैजिंग के साथ लॉन्ग बनाइएगा। ऊपर से स्टॉक तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में मैं एक पोजीशन में फंस गया था, उसके बाद इसने काफी नीचे के प्राइसेस दिखा दिए थे, लेकिन कल के दिन में इसमें मुझे 6 से 7 रुपए प्रॉफिट के साथ मैं एग्जिट हुआ, और कल के हाई से आज की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 10-12 रुपए नीचे है। तो अभी स्टॉक बेरिश नहीं है। स्टॉक गिरावट में अगर 740 ब्रेक करेगा तो 725 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, वहां तक गिर सकता है या उस सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। मेरे हिसाब से किसी के पास पोजीशन पड़ी हुई है तो इसको होल्ड करें, एग्जिट ना लें, हैजिंग के साथ लॉन्ग बने रहें। आने वाले दिनों में आपको यह स्टॉक 780 और 800 के टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने देखिए आज 714 तक के भी 15 तक के प्राइसेस लगा दिए, जबकि मार्केट बेरिश थी। और आप देखिए जो मेरा 726-27 का टारगेट है यह अचीव होता मुझे कल के दिन में दिख रहा है। और आपको पता होगा पिछले महीने से हम इसको कैरी कर रहे थे। मैंने इसको 752 पे बाय किया था और साथ में पुट बाय की थी 24 रुपए में, और मेरी जो इस महीने की जो एवरेज थी
वो 707 रुपए थी, क्योंकि मुझे पुट के अंदर प्रॉफिट हुआ था। और इसमें मैंने जो करंट हैजिंग की है उसका प्राइस भी इंक्लूड कर दिया है। 707 की मेरी कॉस्ट है, 20 रुपए में मैंने 680 की पुट बाय की थी। स्टॉक अगर 727 क्रॉस कर जाएगा तो मैं एट पार आ जाऊंगा। जो मेरा लॉस पिछले मंथ एक्सपायरी में रहा वो सारा कवर हो जाएगा। 727 के ऊपर ट्रॉड स्टॉक जितना जाएगा वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। एक बार 727 पर ये स्टॉक अटक सकता है। 740 या 45 क्रॉस होकर जब क्लोज करेगा तो स्टॉक में नया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर जनरेट होगा 780 और 800 के टारगेट के लिए। बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं जब तक स्टॉक 685 के ऊपर है। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने कल एक फॉल दिखाया, आज नीचे खुले और लो लगा दिया 483 के आसपास का। यही एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, वहां से थोड़ा सा संभला है। देखिए अगर गिरावट आती है मार्केट में और यह स्टॉक लीड करता है तो यह स्टॉक 465 तक गिर सकता है, लेकिन मैं ज्यादा बेरिश नहीं हूं। मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी 485 पे भी बाइंग बोली थी और यहां पर भी बाइंग बोली थी। अगर आप यहां नहीं बाइंग करना चाहते तो चॉइस आपकी है, लेकिन गिरावट की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग नहीं रही। मेरा यह मानना है कि 485 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। जब भी बैंक निफ्टी अगर रिवर्सल दिखाएगी तो यह स्टॉक लीड भी करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।